Annyeonghaseyo everyone. So, in Korean language, there are many ways to say because or so or therefore. So, किसी चीज़ का आपको रीज़न बताना हो, कारण बताना हो, तो उसके 2-3 ग्रामर पैटर्न हैं, बल्कि ज़्यादा हैं ग्रामर पैटर्न. सो सबसे कॉमन जो 3 ग्रामर पैटर्न उसके आते हैं लेवल 1 की बुक्स में, वो आते हैं आसो ओसो एंड निक्का एंड तैमोने. और तीनों का मतलब रीज़न बताना ही होता है, बिकॉज देयरफॉर सो जो लर्नर्स होते हैं दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि ये कौन सा कहाँ यूज़ करना है, इज़ देयर एनी डिफरेंस, या फिर किसी को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. सो ऐसा नहीं है किसी को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. देयर आर रूल्स. ओके, देयर आर सम सिचुएशंस जिसमें कि यू कैन इंटरचेंजेबली यूज़ देम बट नॉट ऑल द टाइम. Okay, so you need to know what is the difference technically between these grammar patterns. So that is what we will learn in today's lesson. So let's start. Here you see I have made 3 columns: aso oso, nikka and gitamune. So aso oso, first let's start with aso oso. So aso oso is like a very commonly used sentence structure, sentence pattern to talk about reasons, and it is used like I think most commonly in spoken language. ऐसा नहीं कि रिटन में यूज़ नहीं करते हैं, बट स्पोकन में सबसे ज़्यादा कॉमनली इन तीनों में से आसो से यूज़ होता है. सो फॉर एग्जांपल आपको बोलना हो कि आपने कुछ गलती करी, उसके लिए आपको अपोलोजाइज़ करना हो, तो आसो से यूज़ करेंगे न जो सोच है हम नहीं था. या फिर टिपिकली रीज़न कुछ बताना है कि अरे कल ये हो गया इसलिए मैं वहाँ नहीं गया, आई डिडंट गो देयर बिकॉज आई वाज बिजी और बिकॉज इट वाज स्पाइसी सो आई कुडंट ईट इट. टिपिकली मोस्ट प्रोबेबली विल यूज़ आसो ऑसो द मोस्ट आउट ऑफ दीज 3 ग्रामर पैटर्न्स. अब आते हैं निक्का पे. निक्का जो ग्रामर पैटर्न है ये भी स्पोकन में काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है. और निक्का में और आसो ऑसो में भी कैन से कि डिफरेंस जो मेन है वो ये है कि आसो ऑसो कैन बी यूज्ड विद एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट. कुछ भी आप बोल रहे हो, है ना, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में कोई बात बता रहे हो आप, देन यू विल यूज आसो ऑसो. बट निक्का इज पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन द सेंटेंस टाइप इज काइंड ऑफ इम्पेरेटिव. सो एदर इट्स अ कमांड, किसी को आप कुछ ऑर्डर दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, और आप कोई सजेशन दे रहे हो, और प्रपोजल दे रहे हो कुछ कि ये करते हैं या ये कीजिए या ये करो, प्लीज़ डू दिस, लेट्स डू दिस, और सो ऑन. सो उन चीज़ों में वी यूज़ निक्का. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 음식이 매워서 못 먹었어요. I couldn't eat the food because it was too spicy. It was a simple statement. But let's आपको बोलना है कि बारिश हो रही है इसलिए अम्ब्रेला ले जाओ. टेक द अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग. सो यू विल से 비가 오니까 우산을 가지고 가세요. टू टेक इट. सो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है, एक सजेशन है, सो इसलिए निक्का विल बी मोर अप्रोप्रिएट. वन मोर एग्जाम्पल, 날씨가 추우니까 산책하러 갑시다. मौसम अच्छा है इसलिए टहलने चलते हैं. लेट्स गो फॉर अ वॉक बिकॉज द वेदर इज़ गुड. 날씨가 추우니까. सो अगेन इट्स अ सजेशन. सो उनमें निक्का का यूज़ काफ़ी कॉमनली होता है. वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट निक्का एंड आसो ऑसो इज़ कि निक्का जब आप यूज़ करते हैं तो द रीज़न इज़ नोन बाय द लाइक टू द लिसनर ऑलरेडी. बोथ स्पीकर एंड लिसनर नो द रीज़न ऑलरेडी. इट्स नॉट अ न्यू इन्फॉर्मेशन, है ना. तो जब आप बोल रहे हो कि 날씨가 추우니까 비가 오니까, तो वो सुनने वाले को भी पता है कि बारिश हो रही है या मौसम अच्छा है. एंड टू एक्सपेक्ट कि द पर्सन, एटलीस्ट एज अ स्पीकर यू एक्सपेक्ट कि द पर्सन नोज दैट फैक्ट ऑलरेडी. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू से 오늘 바빠서 내일 만나요. 오늘 바빠서 못 만나요. 오늘 바빠서 못 만나요. 내일 만나자. 내일 만납시다. तो मतलब है कि ये सामने वाले को नहीं पता है कि वो बिज़ी, तो आप बता रहे हो कि आज मैं बिज़ी हूँ, सो इसलिए आज नहीं मिलते, कल मिलते हैं. बट व्हेन यू से 오늘 바쁘니까 내일 만나자, 내일 만납시다, तो यू नो कि हम लोग दोनों ही बिज़ी हैं या आज कुछ काम पता ही है तुम्हें कि आज काम है, सो लेट्स मीट टुमारो. सो निक्का का एक वो सेंस थोड़ा सा उसमें है कि काइंड ऑफ द रीज़न इज़ नोन टू द लिसनर ऑलरेडी. ठीक है. अब आते हैं हम तैमुने पर. तैमुने जो है वो जैसे इसमें कहा कि स्पोकन में काफ़ी यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा लिटरल है. ये थोड़ा सा जो है ना रिटन
उसमें लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, बट ऐसा नहीं कि स्पोकन में नहीं करते हैं, स्पोकन में भी करते हैं, बट इसमें ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है ये। दूसरा एक और कह सकते हैं तैमुने का वो हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो है सेंस एक इसका रीज़न का है कि बिकॉज इसी कारण से ऐसा हुआ, बिकॉज ऑफ दैट थिंग इट हैपेंड। सो यू एंड वन मोर थिंग इज टिपिकली इट हैज़ अ नेगेटिव न्यूएंस। सो इसमें आप पॉजिटिव चीज़ें बोल सकते हो आसा औसम में और निक्का में कि अरे वो बहुत अच्छा खाना था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, और वो बहुत अच्छा पर्सन है इसलिए आई मीट दैट पर्सन वेरी ऑफन। बट तैमुने में टिपिकली इट्स काइंड ऑफ समथिंग नेगेटिव कि ये ऐसा था इसलिए ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ दैट थिंग समथिंग बैड हैपन और समथिंग नेगेटिव हैपन। सो सम नेगेटिव nuance is there in Tamune, and it is very a little bit stronger. Okay, so 바빠서 오늘 못 만나요. 바쁘기 때문에 오늘 못 만나요. Here it's like a very strong emphasis because of being busy, that is the reason I'm not meeting you today, I can't meet you today. So गी तेमुने का यूज़ थोड़ा सा कम करते हैं लोग। और एक कॉमन इसका यूज़ है कि गी तेमुने तो तब यूज़ करते हैं जब आपको वर्ब लगाना हो, नाउन लगाना हो तो सिंपल तैमुने यूज़ करते हैं। तो जब तैमुने सिंपल यूज़ करते हैं इट इज़ यूज अ लॉट टू ब्लेम, टू पुट द ब्लेम ऑन समवन और समथिंग तैमुने। जैसे अगर आप बोलते हो कि ओजे फी तैमुने, फी मतलब बारिश, फी तैमुने फाथी मुत खसा, आई कुडंट गो टू द पार्टी बिकॉज ऑफ रेन। नॉट तैमुने बिकॉज ऑफ यू, खुश आराम तैमुने बिकॉज ऑफ दैट पर्सन समथिंग हैपन। सो यू आर ब्लेमिंग समवन और समथिंग, उसके लिए भी तैमुने का यूज़ काफ़ी कॉमनली करते हैं। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। मैंने इसमें आपको जो बेसिक यूजेस जो है वो बता दिया है कि इसका तो सबसे कॉमनली आप स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे बोलने में। आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो देना हो फील रीज़न का तो आप तैमुने भी यूज़ कर सकते हैं। और नाउन यूज़ करना हो आपको किस चीज़ के कारण तो वहाँ पर ये वाला काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है कि इसके कारण ऐसा हो गया। और अगर आपको इंस्ट्रक्शन, कमांड, सजेशन, प्रपोजल देना हो कि ऐसा है इसलिए ऐसा करो या लेट्स डू दिस बिकॉज इट इज़ लाइक दिस, सो उसमें ट्राई टू यूज़ निक्का। सो दैट इज बट ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़े से सेंटेंसेस जब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम बुक्स में तो पे अटेंशन कि वहाँ पे निक्का यूज़ हुआ है, तैमुने हुआ है या आसोस हुआ है और क्यों हुआ है। ओके, सो बिकॉज यू नो द रूल्स नाउ, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ कि अच्छा यहाँ पे निक्का आया है तो यू कैन पे अटेंशन टू द एंडिंग कि एंड में क्या आ रहा है, वो स्टेटमेंट है कि इंस्ट्रक्शन है या कोई और रीज़न है उसमें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन वेरी सून। So, 감사합니다.